नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो एक कुंदे तुषारधवलाय शुभस्मिताय बिना बलिदंडितकराय श्वेतपद्मासनाय ब्रह्माचु शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधनकरम। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर के साथ सत्य के साथ सनातन के साथ धर्म के साथ विचार के साथ विवेक के साथ बुद्धि के साथ विश्वास के साथ परंपरा के साथ अपनों के साथ परायों के साथ पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप कहीं न कहीं खड़े थे, हैं और रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। मजहब हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। आज हम लोग शुरू करते हैं श्री मद्भागवत गीता का अध्याय 1 के 21 और 22 दोहा को श्लोक को पूर्ण करेंगे। अर्जुन वाच शनेयोर्भयोर्मध्ये रथंग स्थापयमेच्युतम् यावदेता त्रिच्छेहं योधधुकामान स्थितानां कौर्म्या सह योध्य व्यामस्मिनां न समुद्यमे। इस प्रकार से अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषी रखने वालों को और शस्त्रों और इस प्रकार परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यहाँ पे अर्जुन का भगवान से प्रश्न करना था कि भगवान, मेरा रथ को आप ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ से मैं दोनों सेना को बराबर रूप से देख सकूं। तो जिस तरह से हम लोग जब युद्ध करते हैं या कोई कबड्डी खेलते हैं तो एक रखते हैं कि बीच में एक लाइन डाल देते हैं, उस लाइन के ऊपर जो जाता है या उस लाइन से इधर आप रहेंगे उधर हम रहेंगे, और इस हिसाब से हम लोग कबड्डी खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक समय एक रेखा निर्धारित की गई थी, उस रेखा से इधर ना, और होता है कि जब तक कबड्डी शुरू नहीं होती है, जब तक युद्ध शुरू नहीं होता है, तब तक हम लोग उस सीमा रेखा को मानते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हमारे एक दूसरे देश के प्रति भी एक सीमा रेखा है, सीमा रेखा को पार करने के बाद लॉ का उल्लंघन होता है। लेकिन अगर आपको प्रेम है तो आप जो है सो बोल करके आप जा सकते हैं। ऐसा ही कहा जाता है कि प्रेम है, जब तक युद्ध शुरू नहीं होता है तब तक प्रेम होता है, और जब युद्ध शुरू हो जाता है तो प्रेम खत्म किया जाता है और लॉ के हिसाब से काम किया जाता है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से एक सीमा रेखा निर्धारित की गई थी पांडव और कौरवों के बीच में, जिस सीमा को निर्धारित करके तो अर्जुन का कहना था कि प्रभु, युद्ध के बाद कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कम से कम हम लोग तो देख तो लें कि कौन इस तरफ है और कौन उस तरफ है, कौन मेरे पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में कौन कौन लोग युद्ध कर रहे हैं, अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं, और कौरवों के तरफ कौन कौन लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है जिधर भगवान है वहीं सत्य है, और इधर भगवान नहीं है वो असत्य है। इसीलिए जो है सत्य और असत्य के बीच में जो है सो अर्जुन अपने रथ को ले जाने के लिए बोले थे, और वहाँ कृष्ण उस रथ को ले जाते हैं। इसके बाद प्रक्रिया जो शुरू होती है हम लोग बार बार सुनते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे। जय हो श्री हरि। प्रणाम।